अमेरिका ने दक्षिण ईरान में मिसाइल ठिकानों और नौसैनिक जहाजों पर आत्मरक्षा के तहत हमला किया है। तो वहीं कतर में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत लगातार जारी है। ईरान के वरिष्ठ नेता दोहा पहुंचे और वहां पर फ्रोजन असेट्स और संघर्ष रोकने पर चर्चा हो रही है। दूसरी ओर इजराइल ने हिजबुल्लाह पर कड़े हमलों का आदेश दे दिया है। लेबनान के मुताबिक मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 3,185 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ चुका है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर आत्मरक्षा का हवाला देकर हमला किया। अमेरिकी सेंटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने बताया कि इन हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट्स और उन ईरानी जहाज़ों को निशाना बनाया गया जो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों को ईरानी खतरों से बचाने के लिए की गई है। इससे पहले ईरानी मीडिया ने दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में धमाकों की खबर दी थी। इस बीच युद्ध खत्म करने के लिए कतर में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी जारी है। ईरान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दोहा भी पहुंचा है, जिसमें संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर और कालीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल हैं। बातचीत में युद्ध रोकने और विदेशों में फ्रोजन असेट्स फंड जारी करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। यह मिडिल ईस्ट वॉर शुरू होने के बाद किसी वरिष्ठ ईरानी प्रतिनिधिमंडल की पहली क्षेत्रीय यात्रा मानी जा रही है। युद्ध के दौरान ईरान ने खाड़ी क्षेत्रों में हजारों ड्रोन और मिसाइल दागे थे, जिनमें कतर भी निशाने पर रहा था। ईरान युद्ध में अब तक क्या क्या हुआ है ये भी जान लीजिए। तो देखिए, अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच ईरान के विदेशों में फ्रोजन असेट्स को लेकर एक प्रारंभिक समझ बन गई है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि बातचीत में प्रगति जरूर हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समझौता तुरंत होने वाला है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ होने वाले किसी भी समझौते में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की जैसे क्षेत्रीय देशों की भूमिका भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन देशों को अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने चाहिए। तो वहीं इजराइल और लेबनान के बीच भी तनाव बढ़ चुका है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कड़े हमले करने का आदेश भी दे दिया है। कहा है कि उनका देश इस समय इस समूह के साथ युद्ध की स्थिति में है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 3,185 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,633 लोग घायल हैं। हाल के दिनों में इजराइल ने पूर्वी बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले तेज कर दिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, बंदर अब्बास पर अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान के साथ समझौते को लेकर बातचीत कतर में जारी है। भारत दौरे के दौरान जयपुर में रूबियो ने कहा कि समझौते की सटीक भाषा तय करने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हाल ही में खुला रहेगा, चाहे किसी भी तरीके से हो, वो खुला ही रहेगा। तो बिना टैक्स से खुला रहना चाहिए होर्मुज, ये भी मार्को रूबियो ने कहा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बार फिर से होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए बिना किसी टोल टैक्स के खुला रहना चाहिए, इसको लेकर के बात कही। उन्होंने कहा कि वहाँ जो हो रहा है वो गैरकानूनी, गलत और अस्वीकार्य है। दुनिया का कोई भी देश इस तरह के टोल सिस्टम को स्वीकार नहीं करता, सिर्फ ईरान इसे सही मानता है। आपको बता दें कि ईरान ने यहाँ पर टोल के बजाय सुविधा शुल्क के नाम से पैसे लेने का प्रस्ताव दिया, जिस पर अमेरिका सहमत नहीं है और उसी पर यह बयान जो है सामने आया है। अमेरिका के पूर्व विशेष दूत रॉबर्ट माले ने कहा है कि चाहे अमेरिका कितना भी दबाव डाले, ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को छोड़ने वाला नहीं है। अल जजीरा से बातचीत में माले ने कहा कि ईरान अब दोबारा किसी जाल में नहीं फंसना चाहता। उनके मुताबिक ईरान के पास अपनी गरिमा और अपने सिद्धांत हैं, जिन्हें वो आसानी से नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारी आर्थिक प्रतिबंध या सैन्य दबाव भी ईरान की सोच को खत्म नहीं कर सकता। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। तो वहीं ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच
होर्मुज के पास हुए बड़े हमले ने सबको चौंका दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सोमवार को अमेरिका और इजराइल के विमानों ने लारक द्वीप के दक्षिण में ईरानी नौकाओं को निशाना बनाया और इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। ईरान की समाचार एजेंसी ने बताया कि मरने और घायल होने वालों की कुल संख्या अभी साफ नहीं है। तो वहीं ईरानी सरकारी टीवी के अनुसार घटना के बाद पास के बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में हालात सामान्य हुए हैं। ये बयान भी जारी किया गया है। अमेरिका के पूर्व राजनयिक और पेंटागन अधिकारी एडम क्लेमेंट्स ने कहा है कि दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास इलाके पर अमेरिकी हमले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने अल जजीरा से कहा कि उन्हें इस बात पर ज़्यादा हैरानी नहीं हुई कि अमेरिका ने ईरान में सैन्य कार्रवाई की बात स्वीकार कर ली। क्लेमेंट्स ने कहा कि होर्मुज, जल डमरू मध्य और बंदर अब्बास में जो कुछ हुआ वो काफ़ी अहम है और इस पर नज़र रखने की ज़रूरत भी है, खासकर अगर आगे और हमले होते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सैन्य कार्रवाई और बड़े रणनीतिक स्तर की बातचीत को अलग अलग समझना चाहिए। उनके मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत अभी भी जारी है और इन हमलों से पूरी शांति प्रक्रिया पटरी से उतरी नहीं दिख रही है। तो वहीं कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बेहद अहम बातचीत जो है अब किसी बड़े समझौते की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। क्षेत्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनने वाली है, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव कम होने, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के फिर से सामान्य होने की उम्मीद बढ़ी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच विदेशों में फ्रोजन ईरानी असेट्स को लेकर एक शुरुआती सूत्रों का कहना है कि अगर बातचीत इसी तरह आगे बढ़ती रही तो जल्द ही बड़े समझौते का ऐलान भी हो सकता है। तो वहीं ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच बड़ा घटनाक्रम भी सामने आया। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में कई ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए, जबकि दूसरी ओर कतर में शांति वार्ता शुरू हुई है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये हमले आत्मरक्षा के तहत किए गए हैं। निशाने पर मिसाइल लॉन्च साइट्स और वे ईरानी नौसैनिक जहाज थे जो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच ईरान के वरिष्ठ वार्ताकार कतर पहुंचे, जहां पर अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत लगातार हो रही है।